बच्चों, कैसे हो आप लोग? ठीक है, मैंने आपके पिछले वीडियो जो बनाए उसमें आप लोग कमेंट आया, कॉल आया कि सर आप उससे हमें काफी हेल्प मिल रही है हमारे रिवीजन में। बेटा इसके लिए बहुत आपका वैसे आभार व्यक्त करता हूं कि आपको मेरे वीडियो से हेल्प मिल रही है और आपको जो पसंद, आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। ठीक है बेटा, आप लोगों में कुछ ये भी बोल रहे हैं सर दूसरे टॉपिक से भी आप बनाइए, दूसरे सब्जेक्ट से बनाइए, उससे मैं वर्क कर रहा हूँ। जल्दी हो सकता है केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए भी मैं आपके लिए लेके आऊँ। ठीक, कुछ बच्चे ये बोले सर इसमें से क्या इंपॉर्टेंट है जो आ सकता है, नीट में कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो उसमें से क्वेश्चन आ सकता है, उसका भी एक वीडियो बनाया। तो बेटा उस वीडियो को मैं जल्दी लेके आऊंगा। बस बेटा आप मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहिए, आप जुड़े रहेंगे और आप देखो पता चलेगा कि 100% असर्टिव इस बात की रहेगी कि जो क्वेश्चंस है नीट के वो मेरे इस वीडियो के बाहर नहीं जाएंगे। सारे क्वेश्चन आपको जिस दिन नीट का पेपर होगा उस दिन आप नीट का मेरा वीडियो उठा के देख लीजिए। सारे पेपर क्वेश्चन पेपर सारे क्वेश्चन आपको कहां से मिलेंगे? मेरे इस वीडियो से मिल जाएंगे। बस करना क्या है आपको, बस वीडियो लेकिन आप कंप्लीट देखिए। बहुत से लोगों को मैं देख रहा हूँ वीडियो क्या करते हैं, थोड़ा देखने के बाद स्किप करते हैं। बेटा कॉन्सेप्ट छूट जाता है स्किप करने से। वीडियो पूरा अंतिम तक देखिए, लास्ट तक आप वीडियो देखिए, लास्ट तक वीडियो देखिए और अगर नहीं आया तो एक बार फिर से उसको रिवाइंड कर लीजिए। इस वीडियो को देखने के बाद ऐसी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी पढ़ने की, आपको बुक उठाने की जरूरत नहीं, आपको बिल्कुल मेमोराइज हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने लास्ट एक लेक्चर पढ़ा था लिविंग वर्ड, उसमें आते 102 क्वेश्चन है, लेकिन जिस तरह से मैंने पढ़ाया, मैंने बायो को बहुत सारा पार्ट उसमें कवर किया है, उसमें से हो सकता है आपको 10 क्वेश्चन तक मिल जाए। तो आपको उसको अच्छे से देखना है। जिसने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे तो प्लीज पहले जाके लिविंग वर्ड के वीडियो देखिए, उससे आपको बहुत सारे बेसिक्स क्लियर होंगे। फिर उसके बाद हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसमें भी क्लासिफिकेशन के बारे में उसी लिविंग वर्ड में बता चुका हूँ। ठीक, चलो बच्चों चलो अब स्टार्ट करते हैं। बोले सर आपने यहाँ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन लिखा हुआ और यहाँ लिखा फाइंड फैमिली। हाँ, बोले ये क्वेश्चन कहाँ का है? लिविंग वर्ड का। जिन बच्चों ने मेरा वीडियो देखा हुआ है उन बच्चों के लिए मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ कि इनमें से बताना है कौन कौन सी फैमिली। 4 ऑप्शन है, इसमें से ये बताना है फैमिली कौन सी। एक रिवीजन के लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऐसा है नीट में आ सकता है। ठीक है बेटा, तो अब आप इसमें से बताओ कि कौन कौन सी एक फैमिली है। तो अब आपको अगर जिसने मेरे वीडियो नहीं देखे उसको ये क्वेश्चन टफ लगेगा, लेकिन जिसने देखे हैं तो उसको बहुत इजी लगेगा। उसको पता है, सर बोलेगा सर आपने बताया था कि जो फैमिली होती है एनिमल फैमिली होती है, एनिमल फैमिली के लास्ट में क्या लगाया था? IDAE है ना, ये लगाया था ना लास्ट में। एनिमल फैमिली के लास्ट में क्या लगाया था? ED होता है। मतलब सर फेलिडी एक फैमिली है और कैनिडी एक फैमिली है। देखा आपने फटाफट से आंसर बता दिया, आपको आंसर बिल्कुल हलवा, बिल्कुल कुछ भी नहीं लगा। अगर आपने वीडियो देख रखा है तो बिल्कुल तुरंत जैसे ही ऑप्शन आएगा आप सामने क्या लगा देते हो? आंसर। ठीक, तो ये दोनों तो क्या हो गई? फेलिडी और कैनिडी क्या हो गई? फैमिली है। किसकी फैमिली है अगर पूछ ले? फेलिडी एक कैट की फैमिली है, कैनिडी डॉग की फैमिली है ना। इनके कैनाइन्स बड़े होते हैं, डॉग जो होते हैं उनके आगे निकले रहते हैं ना आते जो देखोगे आप। तो क्या है वो एक कौन सी फैमिली है? डॉग की फैमिली को कैनाइन्स का हम लोग दांत की स्टडी करेंगे जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। तो कैनाइन, इसलिए कैनिडी फैमिली में कौन आता है? डॉग। तो फेलिडी फैमिली में कौन आती है? कैट। ठीक, अब यहाँ पे सर कैनिस भी लिखा है, फेलिस भी लिखा है, ये दोनों तो फैमिली हो गई। तो ये क्या है बेटा? ये दोनों क्या है? जीनस। तभी क्वेश्चन आ गया कि जीनस क्या था, कैट का जीनस क्या है तो आप बता दोगे फेलिस, और डॉग का जीनस क्या है तो कैनिस। ठीक बेटा, तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्या? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ये तो पिछला थोड़ा रिवाइज करने के लिए कि आपको पुरानी चीजें थोड़ी याद हो जाए, है ना। चलो अब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब बोलो सर अपने अकॉर्डिंग क्या करना, अपने अकॉर्डिंग चीजों को क्या करना? क्लासिफाई करना, डिफरेंट क्लास में डिवाइड करना, क्या कहलाता है? क्लासिफिकेशन। ठीक है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मतलब हम किसका क्लासिफाई करेंगे, किसको करेंगे? बायोलॉजिकल मतलब लाइफ का। तो अब हमारे पास डिफरेंट थिंग है, लाइफ थिंग। हमने बायोडाइवर्सिटी देखी, बहुत ज्यादा लाइफ में क्या है? वेरिएशन है, बहुत सारे वेरिएशन है, बहुत ज्यादा लाइफ में वेराइटी है। तो हम उसको क्लासिफाई करना चाह रहे हैं। तो अब एंशिएंट की बात करें, पुराने समय की बात करें, आदि मानव के समय की बात करें, तो आदि मानव क्या थे? आदि मानव को ज्यादा कुछ नहीं था। पहले तो आदि मानव भटकते रहते थे। आदि मानव प्री हिस्टोरिक मैन, प्री हिस्टोरिक क्या करते? एक जगह से दूसरी जगह पे क्या होते थे? भटकते थे, यहाँ से वहां जा रहे, जहां उनको फूड मिल रहा वहां रहते थे। जब एग्रीकल्चर हुआ, जब क्या आया? एग्रीकल्चर, कृषि का विकास हुआ, तो क्या हुआ? वो एक जगह रहने लगे। क्यों एक जगह रहने लगे? क्योंकि वो एक ही जगह खेती कर लेते थे और वहीं पे उनको फूड मिल जाता था। तब उनको फूड के लिए भटकने की जरूरत नहीं थी। तो अब उन्होंने धीरे धीरे देखा कि कौन सा एनिमल हमारे क्या है, हमारे काम का है, कौन सा एनिमल हमारी प्रोटेक्शन करता है, कौन सा हमारे एनिमल से हमें फूड मिल सकता है। तो उन्होंने जो पहला क्लासिफिकेशन किया, जो एंशिएंट क्लासिफिकेशन था, वो किस पे बेसिस था? नीड के बेसिस पे, जरूरत के बेसिस पे। एंशिएंट क्लासिफिकेशन
एंशियंट का मतलब पुराना। पुराना क्लासिफिकेशन किस पे बेस्ड था? नीड के लिए, है ना। कौन कौन से एनिमल से हमें मिल्क मिलेगा? तो बफेलो, गोट, काऊ, कौन कौन से एनिमल्स के कौन कौन से प्लांट हमारे फूड में यूज करते हैं, आ सकते हैं जैसे हैन कॉक और आपका जो भी प्लांट्स हैं जिससे फ्रूट्स मिल रहे हैं, ठीक है, ये सारे दोनों फूड में रखा। शेल्टर कहाँ मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा कौन सी चीज, कौन से एनिमल्स है जो हमारे ट्रेवल में हेल्प कर सकते हैं जैसे हॉर्स, कौन से एनिमल्स है जो हमारे प्रोटेक्शन कर सकते हैं जैसे डॉग। तो जो इनिशियल क्लासिफिकेशन था वो किसके बेसिस पे था? अपना नीड के बेसिस पे था। उनको नीड थी क्योंकि आदमी अपने हिसाब से क्लासिफाई कर, तुम किसी चीज को क्लासिफाई करोगे तो कैसे करोगे? अपने हिसाब से क्लासिफाई करोगे ना कि हाँ ये चीज होनी चाहिए अपने आप, जिससे तुम्हें सुविधा हो। तो आदमी ने क्या किया, पहले प्रीहिस्टोरिक आदि मानव ने उसको नीड के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया। फिर थोड़ा सा जो साइंटिफिक व्यू आया, पहली बार जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का साइंटिफिक व्यू आया वो आया किसके द्वारा? एरिस्टोटल के द्वारा। बताया तो फादर ऑफ बायोलॉजी फर्स्ट चैप्टर में बताया एरिस्टोटल या अरस्तु, है ना। अरस्तु ने सबसे पहले साइंटिफिक क्लासिफिकेशन दिया। इससे पहले वाला क्लासिफिकेशन साइंटिफिक नहीं बोल सकते क्योंकि वो नीड के बेसिस पर था। अब पहला क्लासिफिकेशन दिया अरस्तु ने दिया किसके लिए? साइंटिफिक क्लासिफिकेशन। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन क्या था? उन्होंने दिया उन्होंने प्लांट और एनिमल्स को दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया। प्लांट्स को उन्होंने डिवाइड किया, प्लांट को डिवाइड किया। हर्ब मतलब जो आप देखते हो जो आपके धनिया आती है, जो छोटे छोटे प्लांट होते हैं मुलायम होते हैं वो कहलाते हैं हर्ब। श्रब क्या है? श्रब झाड़ियां जो होती है थोड़ा कठोर होती है लेकिन हाइट छोटी होती है, वो क्या कहलाते हैं? श्रब। और ट्री मतलब जो बड़े होते हैं। तो मॉर्फोलॉजी की बेसिस पे उन्होंने क्या कर दिया? क्लासिफिकेशन कर दिया, जैसे दिखते हैं तो उस बेसिस पे कर दिया फर्स्ट अरिस्टोटल ने। फिर सेकंड एनिमल को किया उन्होंने। अब एनिमल की क्लासिफिकेशन किया किस बेसिस पे करें? एनिमल तो लगभग हर एक साइज के हैं, तो एनिमल को उन्होंने दो क्लासिफिकेशन किए। एक किया इनेमा और एक किया एनेमा, ठीक है। इनेमा, ई का मतलब वैसे इन मतलब होता है रेड, ठीक है। तो रेड कलर का ब्लड जिसमें मिले, जिसमें क्या मिले? रेड कलर का ब्लड मिले, वो एनिमल जिसमें रेड ब्लड हो उसको रखा इनेमा में। और ए का मतलब क्या होता है? ए मतलब होता है एब्सेंट। ए का मतलब एब्सेंट होता है ना, ए का मतलब एब्सेंट। तो जिसमें रेड कलर का ब्लड ना मिले, जिसमें रेड कलर का ब्लड ना मिले उस एनिमल्स को उन्होंने दो कैटेगरी में डिवाइड किया। एनिमल्स को इनेमा रेड ब्लड वाले और एनेमा विदाउट रेड ब्लड, ठीक। फिर और क्लासिफिकेशन डेवलप हुआ। तो आपको पता है बेटा मैंने क्या बताया था कि लिनियस ने क्या कहा था? लिनियस ने क्या किया था? तो लिनियस ने आपने बताया बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, है ना। तो उन्होंने जब बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किया बेटा, लिनियस इतने डेडिकेटेड साइंटिस्ट थे कि उन्होंने बाइनोमियल मतलब दो बताया, जीनस और स्पीसीज। तो उन्होंने अपना नाम की जो 3 वर्ड का उनका नाम था उसको उन्होंने चेंज कर कितने वर्ड का कर लिया? 2 वर्ड का। तो उन्होंने 2 वर्ड का नाम दिया। तो उन्होंने 2 किंगडम सिस्टम भी दिया। क्या दिया? 2 किंगडम, ठीक है। 2 किंगडम सिस्टम किसने दिया बेटा? जिसने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया, कैरोलस लिनियस, ठीक है। इन्होंने 2 किंगडम बना दिए। 2 किंगडम होते हैं कौन कौन से? एनिमल दिखते हैं और प्लांट, ठीक है। एनिमेलिया या एनिमल लिखा हुआ है, एनिमेलिया और प्लांटी, है ना। एक एनिमेलिया में जितने भी एनिमल थे सबको उठा के कहां रख दिया? एनिमेलिया में जितने भी प्लांट थे सबको उठा के कहां रख दिया? प्लांटी में उठा के दे दिया। ये 2 किंगडम सिस्टम, केवल 2 किंगडम है, ठीक है। अब उस समय तक क्या हुआ था? डिस्कवरी हुई नहीं थी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की, क्योंकि वो दिखते नहीं है ना, छोटे होते तो आंखों से दिखते नहीं नेकेड आई से। तो जब माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई, माइक्रोस्कोप बने तो फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखने लग गए। तो अब उनको कहां रखें? अब एनिमेलिया में सब मल्टीसेलुलर आ गए। मल्टीसेलुलर मतलब बहुत सारे सेल्स के बने हुए। प्लांटी में भी क्या आ गए? प्लांट जो भी है सब क्या आ गए? मल्टीसेलुलर के बने हुए। तो अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कहां रखे? तो फिर आया 3 किंगडम सिस्टम। 3 किंगडम सिस्टम किसने दिया? 3 किंगडम सिस्टम हीकल ने। किसने दिया? हीकल, ठीक है। हीकल ने बोला, अब जब थोड़ा डिस्कवरी हुई तो उन्होंने देखा कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जो मल्टीसेलुलर नहीं यूनिसेलुलर है, तो उन सारे यूनिसेलुलर जितने भी यूनिसेलुलर हैं सभी को उठा के एक अलग ग्रुप बना दिया, ठीक। अब क्योंकि अब और उसका नाम क्या दिया? प्रोटिस्टा। क्या नाम दिया? प्रोटिस्टा, ठीक है। तो एक और जुड़ गया, एनिमेलिया और प्लांटी तो पहले से ही थे। एनिमेलिया और प्लांटी पहले से ही थे,
एक ग्रुप और जोड़ दिया प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में तो प्रोटिस्टा टर्म क्वेश्चन आता है, नीट में आया क्वेश्चन कि प्रोटिस्टा टर्म किसने दिया, हीकर ने दिया। ठीक, अब प्रोटिस्टा में कौन आते हैं, प्रोटिस्टा में जितने भी यूनिसेलुलर, ऑल यूनिसेलुलर, मतलब सर प्रोकैरियोट की यूकैरियोट, बेटा उस समय तक तो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट पता ही नहीं था ना, उस समय तक नहीं पता था। तो क्या हुआ, सभी जो भी है प्रो प्लस प्रोटिस्टा में किसको रखा था, हीकर ने। हीकर ने क्या था, अपन देखेंगे अभी, प्रोटिस्टा में किसको रखा था, दोनों को, यूकैरियोट प्लस प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोट प्लस यूकैरियोट दोनों को किसने, हीकर ने किसने रखा, दोनों को प्रोटिस्टा में। अब प्रोटिस्टा का मतलब प्रोटियोज वर्ड से आया। प्रोटिस्टा वर्ड आपने देखा ना बायो में हम किस तरह पढ़ेंगे, वर्ड्स के साथ। तो जो प्रोटिस्टा था तो किससे आया, प्रोटियोज। प्रोटियोज का मतलब क्या होता है, फर्स्ट। तो ऐसा माना गया कि पहले तो यूनिसेलुलर आएंगे ना, पहले तो सिंगल सेल आई होगी, उससे मल्टीसेलुलर आएंगे ना, बहुत सारे सेल मिलकर मल्टीसेलुलर बनी होंगी ना, तो प्रोटियोस उसका नाम क्या रख दिया उन्होंने, प्रोटिस्टा। हीकर ने टर्म दिया प्रोटिस्टा। जितने भी यूनिसेलुलर थे, यूकैरियोट प्रोकैरियोट, दोनों को उन्होंने कहा रख दिया, प्रोटिस्टा में। ठीक, यहां तक हो गया सर, समझ में आ गया यहां तक। तो फिर आया कौन सा किंगडम सिस्टम, अब 3 के बाद आएगा 4, तो आया कौन सा, 4 किंगडम सिस्टम। क्या आया, 4 किंगडम सिस्टम। तो अब 4 किंगडम सिस्टम किसने दिया, क्वेश्चन आता है कोपलैंड ने। किसने दिया, कोपलैंड। ठीक, तो कोपलैंड ने क्या दिया, 4 किंगडम, मतलब अब 4 किंगडम। अभी 4 किंगडम कैसे हुए देखें, देखो क्या है कि प्रोटिस्टा जो है, प्रोटिस्टा में उन्होंने क्या रख दिया, तो यूकैरियोट और प्रोकैरियोट को दोनों को रख दिया उन्होंने, है ना, यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में, क्योंकि जब तक हीकर ने वर्क किया, जब ये लाए तब तक इनको डिफरेंशिएट नहीं किया गया। तो अब इनको डिफरेंशिएट कर लिया गया, तो थोड़ी और स्टडी हुई, तो फिर कोपलैंड ने कहा भाई इनके लिए इसमें से यूकैरियोट और प्रोकैरियोट को अलग कर दो और प्रोकैरियोट के लिए एक नया क्या बना दो, किंगडम, और उसका नाम दिया मोनेरा। क्या नाम दिया, मोनेरा। ठीक है, और फिर प्रोटिस्टा, बाकी किंगडम वैसे के वैसे, एनिमिलिया और प्लांटी। तो इस टाइप से कितने किंगडम हो गए, 4 किंगडम। अब इन्होंने मोनेरा में किसको रखा, मोनेरा में इन्होंने किसको रखा, जितने भी ऑल प्रोकैरियोट, जितने भी प्रोकैरियोट थे उसको रख दिया मोनेरा में, और प्रोटिस्टा में रखा ऑल यूनिसेलुलर यूकैरियोट। मतलब सर यहां पे आपने यूनिसेलुलर वर्ड ही नहीं यूज किया, प्रोकैरियोट मल्टीसेलुलर नहीं होते क्या, नहीं, प्रोकैरियोट केवल और केवल कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर। प्रोकैरियोट कैसे होते हैं, हमेशा यूनिसेलुलर। ठीक है, यूकैरियोट क्या हो सकते हैं, यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। तो जो मोनेरा था, मोनेरा का मतलब ही क्या, मोनेरा का मतलब क्या, मोनेरा, मोनेरा मतलब लोनली, अकेला, जो हमेशा अकेला रहे। जैसे अभी बहुत से लोग क्या हुआ है, इस लॉकडाउन में अकेले हो गए, तो उनके लिए वर्ड है मोनेरा, है ना, अकेला है। प्रोटिस्टा कभी भी मल्टीसेलुलर नहीं हो सकता, सॉरी मोनेरा कभी भी क्या नहीं हो सकता, मल्टीसेलुलर नहीं हो सकता। प्रोकैरियोट कभी भी मल्टीसेलुलर नहीं हो सकते, हमेशा कैसे रहेंगे, अकेले रहेंगे, इसलिए नाम क्या दिया, मोनेरा, है ना। और प्रोटिस्टा में क्या रख दिया, जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट बचे थे उसको कहां रख दिया, प्रोटिस्टा में, और बाकी एनिमिलिया और प्लांटी। ये हो गया क्या, 4 किंगडम सिस्टम। अब बाद में पता चला कि जो प्लांटी के अंदर फंजाई रखे थे तो उसमें सेल वॉल का यूज नहीं किया। क्या नहीं यूज किया, सेल वॉल का यूज नहीं किया। अब सेल वॉल का यूज नहीं किया तो अब पता चला कि प्लांटी के अंदर जो है, प्लांटी में क्या रख दिया था, प्लांट को भी रखा और फंजाई को भी रखा। ठीक, अब जो प्लांट का होते हैं उनकी सेल वॉल बनी होती है किसकी, सेलुलोज की। इनकी सेल वॉल किसकी बनी है, सेलुलोज की। और फंजाई किसकी बनी है, काइटिन की बनी। पहली चीज सेल वॉल में डिफरेंस। दूसरा, प्लांट अपना भोजन खुद बनाते हैं, ऑटोट्रॉफ हैं। ऑटो मतलब खुद, स्वयं, न्यूट्रिशन, सॉरी ऑटो मतलब सेल्फ, है ना, और ट्रॉफ मतलब न्यूट्रिशन, अपना न्यूट्रिशन खुद बनाते थे। फंजाई क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉफ होते हैं। तो इससे पहले इस किसी चीज का यूज ही नहीं किया गया, हेटेरोट्रॉफ, ऑटोट्रॉफ का, सेल वॉल का यूज ही नहीं किया गया। कब यूज किया, किसने यूज किया, इसके आगे वाले किंगडम में जिसको कहते हैं 5 किंगडम सिस्टम। क्या करते हैं, 5 किंगडम सिस्टम।
ठीक है, 5 किंगडम सिस्टम किसने दिया? आर.एच. विटेकर ने। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया होगा नीट में, इसको बिल्कुल अच्छे से याद रखना। आर.एच. विटेकर ने क्या दिया है? 5 किंगडम सिस्टम दिया है। ठीक है, जिसमें उन्होंने मेनली किसका यूज किया? सेल वॉल का, न्यूट्रिशन का ध्यान रखा, रिप्रोडक्शन का ध्यान रखा, फाइलोजेनी का ध्यान रखा। अभी हम लोग इसमें आगे देखेंगे कि इन्होंने कैसे कैसे कौन कौन सी चीजों को अपनी क्लासिफिकेशन में यूज किया। तो उन्होंने एक और क्लास बना दी, फंजाई अलग है प्लांटी से, तो उन्होंने फंजाई के लिए एक नया किंगडम दे दिया है ना। फंजाई के लिए क्या दिया? नया किंगडम। कौन सा किंगडम? फंजाई अलग कर दिया ना। प्लांटी में से फंजाई को क्या किया? अलग कर दिया। इसको कवक बोलते हो ना, फंजाई जो आपके घरों में उग जाती काली कवक होती है, फंजाई मशरूम जो होते हैं वो सब क्या है? एक फंजाई है। ठीक, तो आपने 5 किंगडम सिस्टम में क्या क्या आ गए? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमिलिया और प्लांटी। दिया किसने? बहुत इंपॉर्टेंट है। अब 5 किंगडम सिस्टम किसने दिया? तो किसने दिया? आर.एच. विटेकर ने। ठीक है, कब दिया? कभी कभी ये क्वेश्चन भी आ जाता है, तो 1969। ठीक है, 1969। ठीक, तो ये हो गया हमारे 5 किंगडम सिस्टम। उसके बाद जो हमारे इंडिया में और एशिया में जो सिलेबस चलता है वो चलता है ये 5 किंगडम सिस्टम का। अब इसके बाद थोड़ा और एडवांस हुए, तो जो मोनेरा था, मोनेरा के अंदर क्या रखा था हमने? सारे बैक्टीरिया डाल दिए, जितने भी बैक्टीरिया, जितने भी यूकैरियोट थे, सॉरी जितने भी प्रोकैरियोट थे सभी को कहां रख दिया? मोनेरा में रख दिया था। अब प्रोकैरियोट में भी कुछ पुराने थे, है ना, तो उनको बोला था आर्की बैक्टीरिया। ठीक है, और जो नए बैक्टीरिया, ठीक, तो इसको भी 2 क्लासेस में डिवाइड कर दिया और इसका नाम दे दिया, 2 किंगडम में डिवाइड कर दिया, इसका नाम दे दिया 6 किंगडम सिस्टम। ठीक है, आर्की में कौन आए? पुराने बैक्टीरिया। उसके बाद डेवलप हुए अच्छे नए बैक्टीरिया, ट्रू बैक्टीरिया। तो ट्रू बैक्टीरिया कहां रख दिया? उसके आगे क्लास में। तो अब 6 किंगडम हो गए, आर्किया, बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमिलिया, प्लांटी। 6 किंगडम सिस्टम दिया किसने? ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6 किंगडम सिस्टम किसने दिया? कार्ल वूज। किसने? कार्ल वूज ने क्या दिया है? 6 किंगडम सिस्टम। ये क्वेश्चन आता है। इन्होंने इस 6 किंगडम को डोमेन के रूप में प्लेस किया। किसके रूप में? डोमेन। 3 डोमेन बनाए। इसके कितने बनाए? 3 डोमेन बनाए। ये पूछा जाता है डोमेन सिस्टम किसने दिया? तो आंसर कार्ल वूज। 3 डोमेन में पहला डोमेन क्या था? आर्किया, है ना, पहला डोमेन आर्किया। दूसरा डोमेन हो गया बैक्टीरिया और तीसरा डोमेन हो गया यूकेरिया या यूकेरियोटा में ये बाकी सारे किंगडम कहां रख दिए? यूकेरियोटा में। ठीक, तो इस टाइप से 6 किंगडम सिस्टम पूछे, किसने दिया? कार्ल वूज ने दिया। ठीक, डोमेन सिस्टम किसने दिया? कार्ल वूज ने दिया। ठीक है, बोले ये सारे के सारे हमने क्या पढ़ लिए? किंगडम सिस्टम पढ़ लिए। अब सर इनको याद करने का कोई है तरीका? तो बेटा देखो, पहले देखे 2 किंगडम सिस्टम किसने दिया? लीनियस ने। तो लीनियस ने तो बायनोमियल नोमेनक्लेचर ही दिया था ना, बायनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था। तो उससे याद 2 वाला सिस्टम किसने दिया? लीनियस ने, है ना, कैरोलस लीनियस ने। ठीक, फिर 3 किंगडम सिस्टम हीकल ने। किसने? हीकल। ठीक है, फिर 4 किंगडम सिस्टम कॉपलैंड। 5 किंगडम सिस्टम विटेकर, आर.एच. विटेकर पूरा नाम, आर.एच. विटेकर। और 6 किंगडम सिस्टम कार्ल वूज ने। ठीक है, इनको इसमें पूछा जा सकता है इसका ईयर 1969 में। ठीक, तो ये सारी चीजें हमारे सामने आगे 2 किंगडम किसने दिया, 3 किसने दिया, 4 किसने दिया। अब टर्म्स को पूछ लेते हैं। तो हीकल ने टर्म दिया, कौन सा टर्म दिया हीकल ने? प्रोटिस्टा। कोपलैंड ने कौन सा दिया? मोनेरा। विटेकर ने कौन सा दिया? फंजाई। कार्ल वूज ने क्या दिया? आर्किया। तो अब ये सारी चीजें एक साथ आ गई तुम्हारे पास। अब तुम इसका आंसर कभी गलत नहीं करोगे। ठीक है, अब वैसे तुमको बेटा एक मैंने जैसे याद कर रखा, मैं आपको बताता हूं। देखो 3 है, हीकल का कितने वर्ड से मिला हुआ? हीकल 3 3 6, तो 6 वर्ड का हाफ क्या होता है? 3, मतलब 3 किंगडम सिस्टम किसने दिया?
ही कर लें। ऐसा मैंने याद कर रखा है, आपको भी अगर हेल्प मिले तो आप पढ़ सकते हो। कोप्लेन में क्या आता है, 4 है ना, कोप्लेन 8 वर्ड का मिला हुआ है। देखो ये 4 4 8 वर्ड का है, तो इसका हाफ क्या होगा 4, तो कोप्लेन ने दिया हाफ। इसी में सबसे अधिक क्या होता है कंफ्यूजन, ठीक है, किसने कौन सा वर्ड दिया। तो ये दोनों याद हो गए। आलेक्स विटेकर सबको याद रहता है, विटेकर ने 5 किंगडम सिस्टम दिया, कार्ल बूच ने 6 किंगडम सिस्टम दिया। तो इस तरह से बेटा हमने देखे कि बायोलॉजी को कैसे अलग अलग ऑर्गेनिज्म को, अलग अलग लाइफ को डिफरेंट कैटेगरीज में क्या किया, हमने कैटेगराइज किया। ठीक है बेटा, अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कि विटेकर ने कैसे कौन कौन सी, हम अभी देखा सेल वॉल, न्यूट्रिशन, तो उसके अलावा और कौन कौन सी चीजें थी जो विटेकर ने अपने क्लासिफिकेशन में यूज की। ठीक, वो हम देखेंगे अगले नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है बेटा, और आपने इसके बाद इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप चाहो तो एक बार फिर से रिवाइंड करके देख सकते हो, और इसके बाद अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो इस लिंक में वीडियो एंड होने पे आपको पिछले वीडियो दिख जाएंगे, जिससे कि आप पिछला रिवाइज कर सकते हो। जिसने अभी तक लिविंग वर्ड नहीं देखा वो उसको जाके देखे और वीडियो को कंप्लीट देखे, जिससे कि क्या हो कि आपका फिर से पूरा रिवाइज हो जाए और अच्छे से आपके बेसिक्स क्लियर हो जाए। ठीक है, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया बेटा वो सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपको मेरे वीडियो अपडेट मिलते रहे और आप मुझसे टच में रहना। ठीक है, थैंक यू बेटा।